बापात्माओं, आज आप यहाँ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनका जन्म होते ही देवों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। भवनवासी देवियों के यहाँ शंख बजने लगते हैं और व्यंतरों के यहाँ भेरियां बजने लगती हैं और ज्योतिषियों के यहाँ सिंहनाद होने लगता है और वैमानिक देवों के यहाँ घंटे बजने लगते हैं। यहाँ जन्म हो रहा है, वहाँ ऐसा आनंद चारों ओर छा जाता है। देवगण वहीं से भावी भगवान को नमस्कार करते हैं और जन्म कल्याणक मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। जन्म हो तो ऐसा हो। जन्म की सार्थकता तभी है जब जन्म दिवस हमें स्वयं ना मनाना पड़े और दूसरे देवगण आकर के हमारा जन्म दिवस, ऐसा जन्म ही वास्तव में वह जन्म सार्थक हो जाता है। अनंतों बार हमारे जन्म हुए हैं, अनंतों बार मरण हुए हैं, पुनः पुनः माँ के गर्भ में आकर के 9 माह तक हमने निवास किया है। इस संसार का कोई पार नहीं है, अपार संसार है। इससे अगर पार होना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनका ऐसा जन्म हुआ है उनका जन्म कल्याणक आप बड़ी धूमधाम से मनाइए। आपको भी ऐसा अवसर आएगा कि एक दिन आपका भी मनाया जाएगा। जैसे ही भगवान का जन्म होता है 10 अतिशय साथ में लेकर के आते हैं। उनका जब जन्म होता है तो जो उनको शरीर की प्राप्ति होती है उस शरीर में जीवन पर्यंत पसीना नहीं आता। ये पसीना नहीं आया है, ये क्यों ऐसा इनको मिला? तो कहते हैं जिन्होंने पूर्व भाव में धर्म कार्यों में अपना पसीना बहाया है उनके लिए ऐसे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, धर्म मार्ग में, सही मार्ग में। हम सीना तो तानते हैं, पसीना तो बहाते हैं, कहाँ? संसार मार्ग में। और संसार मार्ग में एक दिन रात एक कर देते हैं, पैसा रुपया आदि कमाने के लिए पसीना बहा देते हैं। लेकिन जो धर्म कार्यों में देवशास्त्र गुरु के प्रति अपना पसीना बहाता है, सेवा में पसीना बहाता है, भैया वृत्ति में पसीना बहाता है, ऐसे जिनालय आदि बनाने में पसीना बहाता है, उसके लिए ऐसा शरीर मिलता है कि उसके शरीर में पसीना नहीं आता है। ये कि अतिशय के साथ उनका जन्म हुआ, फिर उसके बाद जो उनके लिए शरीर मिलता है वह निर्मलता उस शरीर में पाई जाती है। यानी जो वह भोजन पान करते हैं उस भोजन पान के फल स्वरूप वह सारा का सारा भोजन एक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मलमूत्र उनका नहीं होता। जिन्होंने ऐसे जिनेंद्र भगवान की, देव शास्त्र गुरु की जिन्होंने सेवा की है, भक्ति की है, पूजा की है, उनको ही ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है। उच्चै गोत्रम प्रणते ऐसा कहा गया है
कि देव शास्त्र गुरु को जो नमस्कार करता है उसके लिए उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। वह उतने ही ऊंचा उठता चला जाता है जो जितना झुकता है। इसलिए झुकने की आदत आप लोग बार बार डाल लो। खड़े खड़े ही आप लोग नमस्कार करते हो, हाथ जोड़ते हो, उसके परिणाम स्वरूप आपकी कमर की दशा ऐसी हो जाती है। नमस्कार के अनेक प्रकार बताए हैं। एक प्रकार का भी नमस्कार होता है, दो प्रकार का भी होता है। एक प्रकार का नमस्कार क्या है? जैसे आपको देवशास्त्र गुरु दिख गए, खड़े खड़े ही आपने सिर झुका दिया, हाथ नहीं जोड़े। कुछ लोग वो होते हैं जो सिर नहीं झुकाते, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं खड़े खड़े, तो दो अंगों से नमस्कार हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं खड़े खड़े हाथ भी जोड़ लेते हैं और सिर भी झुका देते हैं, तीन अंगों से नमस्कार हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाथ जोड़ लेते हैं और घुटने टेक देते हैं लेकिन सिर नहीं झुकाते, चार अंगों से हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं घुटने भी टेक देते हैं और हाथ भी जोड़ लेते हैं, सुख सिर भी झुका देते हैं, पंचांग नमस्कार हो जाता है। और कुछ लोग बिल्कुल ऐसे गवासन से अपने पूरे के पूरे आठों अंगों को झुका देते हैं, वो अष्टांग नमस्कार कहलाता है। और जो जिनेंद्र भगवान को ऐसे अष्टांग नमस्कार करता है उसको अष्टम वसुधा की प्राप्ति हो जाती है। आज कुएं का जमाना नहीं है, आज तो नल का जमाना है। पहले तो प्रायः सभी लोग कुएं पर जाते थे और पानी भरते थे, और कुएं पर जाकर के जब बाल्टी उस कुएं में अंदर जाती थी और वह जब बाल्टी उस पानी के ऊपर खड़ी हो जाती थी तो उस बाल्टी में पानी नहीं भरता था। क्यों नहीं भर रहा है पानी? बताओ। पानी कहता है, हे मानी बाल्टी, तू एक बार मुझे धोक दे, एक बार मुझे नमोस्तु कर, फिर देख। और जैसे ही बाल्टी नमोस्तु करती है और उसके अंदर पानी भर जाता है। इससे ही जो जिनेंद्र या देव शास्त्र गुरु के प्रति जो झुक जाता है उसके अंदर ऐसे गुणों का पानी भर जाता है कि जब वह गुण उसके प्रकट होते हैं तो सारी दुनिया उसका महोत्सव मनाती है। वज्र विषभ नाराज सहनन होता है, सर्वश्रेष्ठ सहनन के धनी होते हैं। सम चतुरस्र संस्थान उनका होता है, ऐसा संस्थान होता है कि देखते रह जाओ। अच्छे अच्छे शिल्पी भी वो रचना नहीं कर सकते जो पूर्व के पुण्य के उदय से ऐसा संस्थान उनको मिलता है। और उनका शरीर सुंदर, अनुपम सुंदर होता है। इतना सुंदर होता है कि सौधर्मेंद्र जब उस रूप को निहारता है तो दो आंखों से वह तृप्त नहीं होता। कितनी आंखें बनाता है? 1000 नेत्र बना करके उनको वह निहारता है, अपलक देखता है। ऐसे सुंदर रूप की प्राप्ति उनको हुई है। शास्त्रों में आया है कि ये सुंदर रूप की प्राप्ति क्यों होती है, तो कहते हैं भक्ते सुंदर रूपम। आप इस प्रकार के खोटी वस्तुएं अपने शरीर में लगाओगे, खोटी यानी जो अशुद्ध वस्तुएं होती हैं जिनमें हड्डी, रक्त आदि का प्रयोग होता है, जिनमें जीवों का घात करके ऐसे सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं, ऐसे अगर इस शरीर में उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो आगे जाकर के सुंदर शरीर नहीं मिलता, असुंदर शरीर मिलता है। अभी तो आप सुंदरता के लिए लगाने के लिए मना नहीं है,
लेकिन अगर अशुद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं तो आगे जाकर के आपको सुंदर रूप नहीं मिलेगा। तो फिर सुंदर किससे? तो कहते हैं भक्ते ही सुंदर रूप। आप देव शास्त्र गुरु नव देवता की भक्ति करिए, आपके लिए ऐसा रूप मिलेगा कि देखते ही रह जाएंगे लोग, हाँ वास्तव में रूप ये होता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा करने से मिलता है, ऐसा रूप वह मिलता है। सारे परमाणु अलग रहते हैं और एक तीर्थंकर को जो परमाणु मिलते हैं शरीर के, वे परमाणु अलग ही होते हैं। यद्यपि यहाँ सर्वत्र वह परमाणु विद्यमान है, लेकिन हमारा ऐसा पुण्य नहीं है, उनके लिए ही ये वस्तु की प्राप्ति होती है। एक कथा आती है कि एक सेठ जी का परिवार था, लेकिन संस्कार विहीन था। उनका एक बेटा जिसका विवाह है एक ऐसी कुलीन धार्मिक पुत्री से हुआ कि जब वह पुत्री घर में आई तो दिन दूनी रात चौगुनी सर्वत्र सब चीजों की वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे परिवार में भी धर्म के संस्कार आने लगे। एक दिन एक मुनिराज का पड़गाहन हुआ। पड़गाहन करने के बाद उनको आहार दिया गया। आहार देने के बाद महाराज वहीं बाहर बैठ गए और वह धर्मात्मा पुत्री थी। महाराज से कहती है, महाराज इतने सवेरे सवेरे आप कैसे? तो महाराज कहते हैं समय का कोई भरोसा नहीं था। फिर महाराज पूछते हैं, पुत्री तुम्हारी उम्र क्या है? तो पुत्री कहती है कि महाराज जी मैं मात्र 5 वर्ष की हूँ। वहीं पर सब पूरा परिवार बैठा हुआ है, वार्तालाप चल रहा है, तो सभी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। फिर पूछा तुम्हारे पति की उम्र क्या है? तो कहते हैं 3 वर्ष है। तुम्हारी सास की उम्र क्या है? तो कहते हैं अभी तो वह झूले में झूल रही हैं। ससुर की उम्र क्या है? कहते हैं अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ। वहीं पर ससुर भी उनके बैठे हुए थे। ये सब सुनते हुए कहीं ये हमारी बहू, इसका दिमाग। फिर पूछा क्यों बेटी तुम बासा खाती हो कि ताजा खाती हो? तो कहती है हम सब यहाँ बासा खाते हैं। ऐसा जब वार्तालाप हुआ तो सेठ जी का पारा गर्म हो गया और कहती है बहू तू ऐसे कैसी बात करती है? तब महाराज कहते हैं शुरू हम समझाते हैं। इसने पूछा है कि सवेरे सवेरे और अभी 11 बजने के लिए हैं, वही सवेरे सवेरे की बात कर रही है। यानी ये पूछ रही है महाराज आपने इतनी छोटी उम्र में दीक्षा धारण क्यों कर ली? तो हमने उत्तर दिया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, अपना कल्याण कर लो। और इस मार्ग में मैं निकल गया। जब हमने इसकी उम्र पूछी तो इसने 5 वर्ष बताया। इसका अर्थ है ये 5 वर्ष से धर्म मार्ग में लगी हुई है। यानी जो धर्म मार्ग में लग जाते हैं वास्तव में उसी दिन से उनका जन्म हो जाता है, उनकी जन्म की सार्थकता हो जाती है। 3 वर्ष से बताया, यानी पति 3 वर्ष से धर्म कर रहे हैं और सासू अभी संशय के झूले में झूल रही हैं। मतलब अभी इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। ये अच्छा है कि ये ठीक है कि नहीं है? महाराज जो कहते हैं वो ठीक है कि नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है। ये सब संशय के झूले में झूलते रहते हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। जब भी जिन तिथियों में आते हैं उन तिथियों में हम उनका अभिषेक पूजन और उनको श्रीफल आदि चढ़ा करके, लाड़ू आदि चढ़ा करके उनके 5 कल्याणकों को मनाएं
और उन 5 करनालों को कि अगर आपने व्रत कर लिए तो नियम से आपको ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध आगे होगा और आपके भी पंच कल्याणक हो जाए। आप लोग अपना जन्म दिवस तो मनाते हैं, बहुत सारे लोग मनाते हैं। उस मनाने के लिए भी हम मना नहीं कर रहे क्योंकि आप मानोगे तो नहीं, लेकिन अब कैसे मनाना है थोड़ा सा इसको भी हम समझ लें। हमें पापों में उस धन का खर्च करके अपना जन्म महोत्सव नहीं मनाना है। हमें कैसे मनाना है? तो जितने वर्ष के आप हो गए हैं उतने श्रीफल लेकर के आप भगवान के द्वार पर जाओ, थाल में भर करके। अगर आप 50 वर्ष के हो गए हो वो 50 श्रीफल लेकर के आप जाइए, गाजे बाजे के साथ उस दिन चिनालय में जाना चाहिए। गुरु महाराज हैं तो उनके दर्शन करना चाहिए। जिनालय में जाकर के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए, शांति धारा करना चाहिए और उतने ही दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। काटना नहीं, बांटना चाहिए। क्या बांटें? तो अच्छी अच्छी चीजें आप बांटिए, ऐसी चीजें बांटिए कि जिसके माध्यम से सामने वाला पुण्य का संचय करता चला जाए। तो आप ऐसे ही धार्मिक वस्तुएं, जैसे अभी कहा जा रहा था, मंदिर के लिए पूजन के सेट आप दे दीजिए। तो पूजन के सेट आप बांटोगे तो लोग जाकर के पूजा करेंगे और जो पूजा वो करेगा उसका छठा हिस्सा आपके में जाएगा। आप मालाएं बांटिए, जिसको भी आप माला दोगे, जितनी मालाएं फेरेगा, 6 माला अगर फेर ली तो 1 माला तो आपकी तरफ की हो गई, छठा हिस्सा आपके लिए चला जाए। आप जिनवाणी इस प्रकार से दीजिए जिसके माध्यम से वह स्वाध्याय करे। इस प्रकार से आप अगर अपना जन्म महोत्सव मनाते हैं तो मना नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो भी आप लौकिक कार्य करते हैं पहले धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक अगर वह लौकिक कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती चली जाती है और आप पाप से भी वंचित रह सकते हैं। तो आज भगवान का जन्म हुआ है, समय भी बहुत हो गया है, इतना ही हम आपको से पर्याप्त समझते हैं कि आप इस जन्म दिवस पर यही शिक्षा लेना है। हम जब भी अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाएंगे तो इस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान करके मनाएंगे, दान आदि के माध्यम से मनाएंगे, गौशाला आदि में गायों के लिए इस प्रकार से करुणा दान के माध्यम से इस कार्य को मनाएंगे तो वास्तव में आपका यह प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना सार्थक होगा। आप सब इसी प्रकार के अनुष्ठान निरंतर करते रहें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।